नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले भारत के खनिज के अंतर्गत सीसा एवं जस्ता के बारे में कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं और इनसे परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। हालांकि ये टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इससे मुख्य रूप से आते हैं कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन में, भंडारण में पहले नंबर पर है, और इसी तरीके से एक दो प्रश्न आ जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन एक सिलेबस के तहत इसको पढ़ना जरूरी है। ये छूटे हुए टॉपिक के अंतर्गत हम ये लेकर के आए। इधर भारत का मैप बना हुआ है जिसमें प्रमुख सीसे एवं जस्ते की खाने हैं और बाकी का इधर कुछ मैटर लिखा हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप जानिएगा, इससे परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको कर ले जाएंगे। अगर ये इतना आप पढ़ ले बहुत पर्याप्त है। तो आइए, भारत का ये मैप है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें मैप बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो आप लिखने के लिए थ्योरी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जब आप मैप बना देंगे तो उसका प्रभाव अलग ही रहता है और आप मैप से जल्दी चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो याद मतलब रटने की कोशिश ना करें, मैप के जरिए अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको मैप जरूर बनाना है। मैप बना लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। भारत का मैप बनाइए, और दरअसल आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब बनाएंगे मैप तो बार बार बनाते वक्त आपको भारत का मैप बिल्कुल आप अच्छे से बना ले जाएंगे। आपको उसमें बहुत ज़्यादा मैप आपको देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बना लेंगे। और जगहों को डिनोट कर लीजिए कि कहाँ पर पांडिचेरी है, कहाँ पर तमिलनाडु है, कहाँ पर क्या, वो तो आप लगभग आप जान ही गए होंगे कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। तो उसको आप मैप में बना लीजिए और उसके तहत जो जगह हो उनको वहीं पे नोट कर लीजिए। नेशनल पार्क हो गए, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, कोई झील है, कोई झरना है, कुछ भी है, उसको मानचित्र के जरिए पढ़िए तो आसानी हो जाएगी। उसी तरीके से खनिज के अंतर्गत एक तरफ से अगर जो खाने पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत खाने, सबको तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी यही कि जो इंपॉर्टेंट खाने उनको आप पढ़िए और मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, आसानी हो जाएगी आपको। तो आइए देखते हैं सीसा एवं जस्ता। जैसे सीसा, जस्ता, पीबी और जेडन की बात करेंगे तो इनको जुड़वा खनिज की संख्या दी जाती है। दरअसल जहाँ सीसा पाया जाता है वहाँ जस्ता ही पाया जाता है, और उनके खानों में हमें चांदी भी देखने को मिलती है। तो दरअसल जब हम देखेंगे तो सीसा, जस्ता, और जो अयस्क है इनका वो गैलेना, गैलेना जो है शीशे का अयस्क है, इसमें जस्ता का भी है। तो इससे क्या होता है कि सीसा जस्ता इसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अयस्क प्रगलन विधि के द्वारा क्या करते हैं कि इनको अयस्क से धातु वगैरह बनाई जाती है। तो अयस्क जो है वो गैलेना है, और जो स्फेलेराइट है वो जस्ता का अयस्क है। स्फेलेराइट जो है वो जस्ता का अयस्क है। हालांकि गैलेना से सीसा जस्ता दोनों है और स्फेलेराइट से जस्ते का अयस्क है। दोनों याद रखिएगा, स्फेलेराइट। अब उपयोग की बात करेंगे तो शीशे के उपयोग क्या है। आप अपने दैनिक जीवन में शीशों का अलग अलग तरीके से यूज भी करते हैं, तो आप बताइए शीशे का क्या क्या उपयोग है। हालांकि आप जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें वो तो आप जान ही रहे हैं कि चेहरा देखने के लिए यूज कर लेते हैं, कोई ग्रिल वगैरह बनाने, मतलब कि कोई रेलिंग वगैरह में आजकल चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में जो हम देखते हैं तो शीशे का जो यूज होता है। लेकिन वो तो ठीक है, आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ अलग से देखेंगे तो लौह इस्पात उद्योग में इनका यूज होता है शीशे का। स्टोरेज बैटरी के बनाने में यूज होता है, तो स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। और शीशे के एसीटेट का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, वो याद रखिएगा। और आप देखेंगे पेट्रोल जो आता था, आप देखेंगे उसमें भी लेड वाला पेट्रोल आता था। हालांकि उसको बंद किया जा रहा है, तो लेड वाला जो पेट्रोल होता था उसमें भी प्रयोग किया जाता था शीशे का, तो उसको याद रखिएगा। तो शीशे के कई सारे उपयोग हैं, इनको आप याद रखिएगा। बाकी उत्पादन भंडारण में चाहे शीशा हो चाहे जस्ता हो, राजस्थान पहले नंबर पे ही है, तो याद रखिएगा राजस्थान पहले नंबर पे है। जस्ते की बात करेंगे तो जस्ते को दरअसल हम जब देखेंगे तो जस्ते को, जैसे लोहा होता है, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें जस्ता मिला देते हैं। तो जब इससे मिलाने के बाद उसमें जंग नहीं रहती। जैसे रेलवे की पटरी आप देख लीजिए, तो रेलवे की जो आप पटरी देखते हैं तो रेलवे की पटरी में जल्दी जंग वंग आपको लगी नहीं मिलेगी, रेलवे की पटरी में जंग लग गई। तो उसमें क्या करते हैं, जस्ते को मिला देते हैं। जस्ते को जब मिलाने के बाद में क्या होता है, लोहा जो होता है वो जंगरोधी बन जाता है। उसमें क्या होता है, जंगरोधी बन जाता है और उसमें जंग नहीं लगती। सिरामिक वस्तुएं बनाने में यूज होता है, और तांबे के साथ मिलाने पर पीतल बन जाता है। Cu+Zn = तांबा, तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज। जर्मन सिल्वर बनाने में तांबा, जस्ता, निकिल याद रखिएगा। निजता, निजता याद रख लीजिए, जर्मन सिल्वर हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर बनाने में तांबा, जस्ता और निकिल, और तांबे के साथ मिलाने पर पीतल बनता है। मतलब जस्ते को तांबे के साथ मिला दीजिए तो पीतल बन जाएगा, तो याद रखिएगा Cu+Zn। बाकी जुड़वा खनिज याद रखिएगा कौन है, सीसा और जस्ते को जुड़वा खनिज, जहाँ सीसा मिलता है वहाँ जस्ता मिलता है, तो वो याद रखिएगा। बाकी परीक्षा में प्रश्न घुमा घुमा के यही से आ सकते हैं कि शीशे का उपयोग क्या है। उपयोग ये आ सकता है, शीशे के एसीटेट का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप गैलेना किसका है, इसके शीशे का है। जुड़वा खनिज कौन कौन से हैं, और तांबे के साथ मिलाने पर पीतल मिलता है, इसको आप याद रखिएगा। और जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता, निकिल, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं प्रमुख खानों की जब चर्चा करेंगे तो कौन कौन सी खाने इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो खानों की जब हम बात करेंगे कौन कौन सी खाने हैं,
तो उसमें जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो राजस्थान ही वही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर जो राजस्थान के पर्पज से देखेंगे तो रामपुरा, अगूचा, राजपुर, दरीबा, पुर बनेना, बनेड़ा, जावर क्षेत्र उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, और गुड़ा किशोरी ये अलवर के आसपास का क्षेत्र पड़ेगा। ये आप देखेंगे ना, भरतपुर, अलवर, तो उसके आसपास का क्षेत्र पड़ेगा अलवर का क्षेत्र। गुड़ा किशोरी, अलवर, जावर क्षेत्र सबसे बड़ा है भारत में। देखेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्र यही जावर क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र पड़ेगा। तो इनको आप याद रखिएगा, राजपुर, दरीबा, रामपुर, अगूचा, पूरब, बनेड़ा याद रखिएगा ये सभी। वैसे मुख्य रूप से आप जावर क्षेत्र याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अब राजस्थान के पर्पज से कोई एग्जाम देने तो गुड़ा किशोरी भी याद रख सकते हैं, अलवर। बाकी आइए देखते हैं उड़ीसा में जब हम देखेंगे तो सागरीपल्ली है, उड़ीसा का सागरीपल्ली क्षेत्र है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो बंदल मोटू और अग्निकुंडाला, दो क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में देखेंगे तो मामंदूर है, तमिलनाडु का मामंदूर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट तो है कि इनसे क्या होता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कभी भी आपसे सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है कि मामंदूर कहाँ है। तो मामंदूर कहाँ है? तमिलनाडु में। अब ये जरूरी आप याद रखें, मामंदूर तमिलनाडु किसके लिए फेमस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मामंदूर आपको याद रखना है कि मामंदूर कहाँ पर है। तो मामंदूर आपको बताना है कि तमिलनाडु में। जिस तरीके से जावर क्षेत्र राजस्थान में आपको याद होना चाहिए, और बंदल मोटू जो है वो आंध्र प्रदेश का है, अग्निकुंडाला आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। सागरीपल्ली उड़ीसा। इसी तरीके से सिक्किम में जब हम देखेंगे, सिक्किम में देखेंगे तो भोटांग और पाचे खानी जो है ये दो क्षेत्र हैं। भोटांग और पाचे खानी दो क्षेत्र हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। भोटांग आप जान ही रहे, भोटांग, सिक्किम आप जान ही रहे, तो इनको आप याद रखिएगा, भोटांग। बाकी क्षेत्र पूछ सकता है कभी भी मिलाने के लिए, तो उनको आप अपने स्तर पर याद रखेंगे ही। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों को याद रखें, इधर के जो चीज़ें बताएं उनको याद रखें। तो आज का फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगभग खनिज तो पूरा ही हो गया, आप जो टॉपिक एक दो बचे होंगे उनको कवर कर दिया जाएगा, बाकी खनिज कंप्लीट है। अब आगे चल करके उद्योगों पर भी कुछ जो छूटे हुए टॉपिक हैं तो उद्योग भी जल्द से जल्द कवर कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।